लोग यहाँ क्यों आए हैं? खुद ही चलकर आए हैं या तुमने यहाँ बुलाए हैं? कुछ हाल मुनि मैं बतलाता हूँ, किस लिए यहाँ पर आए हैं कारण तुमको समझाता हूँ। मिथिला नगरी में आज यह आयोजन रखा गया है कि जो भी मिथिला नगरी के रखे हुए धनुष को इस धनुष को हिलाएगा वही सीता का वरण करेगा। शिव धनुष ये धनवा किसने तोड़ा है? राजा जनक मुझको बदला, ये धनवा किसने तोड़ा है? धनवा किसने तोड़ा है? धनवा किसने तोड़ा है? धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता छोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। शांत हो जाइए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम नहीं कर सकता है। सेवक रहे जिसका सेवन ही जीवन है। जो वैदिका सा काम करे वो इस बरसे का भोजन है। राम बना है अगवा तो इस छत्र दल की गाड़ी में, इसलिए मसल में याद आई कि क्या है चोरी की नाड़ी में। दुनिया में सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोबा बिगड़ने में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। जो ज्यादा मीठा होता है
में अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए दोषी ने ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो कर लिया, सिर्फ धनुष हमने तोड़ा है। बचपन में जो धनवा तोड़ी तो कभी ना रिसाए इतने। इस धनवा में क्या नाम लगे जो स्वामी गरमाए इतने। ओ राजा के लड़के, ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुभव है। ऐसा प्रचंड को दंड बना छोटी छोटी धनुरी सब है। श्रीमान आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराजा ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। तो बालक है तो क्या हुआ? जो बात काटता जाता है, क्या नौठारी बामन समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ। किस कुरारे को मेरे इस लहू गुलारे ने बाला ध्यान से देख इसे। मेरे इस लहू गुलारे ने कई लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर 21 बार छतरानी रांड बना दी है। विख्यात सहस बाहु सावरसा, विख्यात सहस बाहु तके भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी लो, ये तेरा खून चाटने वाला है। अरे बस एक परसा, अरे इसी एक परसे से क्या सूरों के स्वर्ग का द्वार खिला। हल्दी की एक गांठ पर ही सरपट्टे का बाजार खिला। अब बीत चुकी इस परसे की बहार। ब्राह्मण बाबा, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका टुक्कल है, टुक्कल है। परसे में वह प्रबलता नहीं जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आंख तो फूकों से हिमालय पर्वत उड़ा रहे। सुनिए साधु बाबा, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से ही डर जाएं। वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए।
मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है, करता है, करता है। श्रीमान, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। हे महात्मा, भगवान बच्चे की बोली में अनुचित या उचित नहीं रहता। वह तो गंगा का है भाव, जो कुछ भी है सब कुछ रहता। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का वेश देखकर ही इसमें की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं, यह सब प्रकार निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। भैया, अपराधी आप नहीं है, अपराधी तो तुम हो साहब, अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से, यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने तुड़वा डाला, जो मालिक था उसने तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मेरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिद्ध होने आए हो। जो पित के आपके परसे की ही बात बताता हूं। जो व्रत के ऋण से उल्लंघन हुआ तो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण का कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। बच्चे, तू अपने शब्दों को समझ नहीं रहा है। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, पर मेरी, जो इस पर ना प्रहार किया है व्यर्थ कुल्हाड़ ना मेरा, जो तेरा ना संहार किया है। नहीं सवाल बालवद का है, नहीं है, नहीं सवाल बालवद का। जब खुद तू मरना चाहता है, मत देगा कोई दोष मुझे, जब तू ही मरना चाहता है। हे ऋषिराज, हे ऋषिराज, शांत 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 शांत। ये बालक है, इन्हें क्षमा कर दे, क्षमा। मैं तुम्हारे आग्रह से कहता हूं, इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं, वापस ले रहा क्रोध को, उसको वापस लेता हूं मैं। देखो इसे, देख मैं
यह मुस्कान, धरती में तीर यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी हंसी फिर मुझको आग लगाती है। विश्वामित्र, उसे भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों में आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। और तुम्हारी छाती भी दृढ़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग, अगर दुख है इस टूटे धनुष का तो इसको साथ ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ भाती हो तो फिर कोई और बात सुना डालो। आपके दासों का लहू दिए, यह पाप भला कब बरसेगी? ऋषिनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है स्पर्शे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता अनुरागी है? न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन। हे राम, तुम्हारी बातें सुन। नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई मुझ में आती है। देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। देखना समझना, इसी जगह मूर्त बनकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको मंदिर आपका यहीं पर बड़े बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान, आप स्वीकार करो तो हार भेंट स्वीकार कर सकते हैं। देख रहा है, छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी बातों से चोटें मेरी है सेक रहा। मैं परशुराम कहलाता हूं। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही भाग जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे अब, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण ये संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका ते त्याग राम का नाम अभी। भैया का नाम पे आ देंगे। अब तो मुझे इस परसे को मेरे ऊपर राह चलाकर किताबों में रा और नाम के अक्षर पर चलाइए। अब तो मुझे इस परसे को भाषा पर चलाइएगा। मुनि राज वर्णमाला में से यह अक्षर ही निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है? हे ऋषिराज, आप में और मुझ में सोचो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम,
यह राम नाम चरण पर है, मैं राम आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही ही नाम कहाता है, होता जिसका नाम बड़ा। ऋषिराज विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने निभते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते आते हैं। इतनी हद, इतना झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु क्रोध गैर नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वाभ कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, उससे भी हम न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है आपके पास जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है, ना वह हाथ में रहता है, तो वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बदला दे क्या हम, जिसका हमको अब भी डर है। ऋषि राज देखिए नीचे, वह इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशास्त्र। आपके चरणों में बैठकर यह निवेदन, यह शस्त्र है महाशास्त्र, जिसमें अपना नीचा सर है। यदि इसका प्रयोग करें तो यह बख्शिश तक हाजिर है। हे राम, तुम्हारी बातें मुझे अपनी ओर गिराती है। यदि तू राम कहता है तो ये ले मेरा कौदंड, और इस कौदंड पर प्रतिज्ञा चढ़ा। चल रही है। अपने इस बाण के टंकार को दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दो, ताकि इस दिशा के सभी राक्षसों का उद्धार हो जाए।